दोस्तों, एक 25-26 साल की महिला के घर पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। रात के 10 बज रहे थे। अब सारे लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे। कोई कहता है कि इसके घर के आग लगा दो, इसको फूंक दो इसके घर को। कोई कहता है इसे निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाओ। कोई कहता है कि इसे लाल मिर्च मंगाओ और इसकी आंखों में डाल दो। कोई कहता है इसे मर्दों के हवाले कर दो। आखिर दोस्तों, उस महिला ने गलती क्या की थी? उसको सज़ा देने के लिए पूरा गांव उसके घर पर रात के 10 बजे इकट्ठा हो चुका था। दोस्तों, क्या कुछ होता है? दिल को झंझोर देने वाली ऐसी एक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड के हरिद्वार की। एक महिला जिसका नाम बेला होता है, उसकी शादी एक रामू नाम के लड़के से होती है। शादी के 2 सालों तक दोनों बहुत खुशी रहते हैं। अब चूँकि बेला जो थी वो बहुत ही मेहनती औरत थी और उसने अपने पति से कहा कि तुम मेरे लिए कुछ गाय ला के दे दो ताकि मैं उन्हें पालूंगी, जिससे कि उनके दूध से परिवार की इनकम बढ़ जाएगी और मेरा मन भी लगा रहेगा। तो उसके पति ने उसको 2 गाय लाकर दे दी और वह दोनों गायों की सेवा करने लगी, उनकी देख रेख करने लगी। 2 सालों के अंदर अंदर उन गायों की संख्या 2 से बढ़कर 5 हो गई थी और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक गाय की रस्सी टूट जाती है और वह अपने पति से कहती है कि गाय की रस्सी टूट गई है, कहीं गाय भाग जाएगी, किसी का नुकसान कर देगी, तो ज़रा उसकी रस्सी को बांध दो। लेकिन रामू कहता है कि यह सब तुम्हारी सरदर्दी है, तुमने पाला है, तुम ही ये सब करो। बेला कहती है ठीक है। तो दोस्तों, जब गले की रस्सी जो है बेला अपने आप से ही बांध देती है, और क्योंकि बेला को रस्सी बांधना नहीं आता है तो इसलिए गलत रस्सी बन जाती है। और रात में जब गाय के घर में वह लोग गाय को बांध देती हैं तो फिर उसकी रस्सी से उसका गला कसने की वजह से उस गाय की मौत हो जाती है। सुबह जब वह जाती है, क्योंकि इस गाय का सारा कुछ काम बेला ही करती थी, तो सुबह उठ के जैसे ही वह उसको देखने जाती है तो वह देखती है कि गाय की मौत हो चुकी है। जब वह देखती है तो वह दोस्तों चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, शोर मचाने लगती है। यह देखकर सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। जब लोग देखते हैं कि खूंटे से बंधी हुई गाय की मौत हो चुकी है, उसके गले में जो रस्सी थी वह पूरी तरीके से कस चुकी थी। अब दोस्तों, फिर लोग वहाँ पर राम राम कहने लगते हैं। कोई कहता है कि बहुत बड़ा पाप हो गया, जिसने भी बांधा उससे ये पाप हुआ है। अब दोस्तों, बांधने वाली तो बेला ही थी। सारे लोग कहते हैं कि इस परिवार का बहिष्कार करो, इसका तिरस्कार करो। और इन लोगों ने मिलकर एक गाय की हत्या कर दी है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय की हत्या जो कि जाने में अनजाने में हो, बहुत बड़ा ही पाप माना जाता है। अब बेला से अनजाने में ही सही, लेकिन उसी के हाथों से रस्सी बंधी थी तो गाय की मौत हो गई। और वह लोग कहते हैं कि इस परिवार का अब बहिष्कार करो, इनसे बोलचाल बंद कर दो, इनका तिरस्कार करो। तो जो परिवार वाले थे, बेला का जो पति था रामू, उसके जो सास ससुर थे और भी लोग जो परिवार के थे, उन सबको इस गलती का भागीदार माना जाता है। और गांव वाले कहते हैं कि इन सबको सज़ा मिलेगी और ये सब सज़ा भुगतेंगे और इन सब का बहिष्कार करो। लेकिन बेला जो उनकी बहू होती है, जो रामू था, उसके जो सास ससुर थे और भी लोग थे परिवार में, उन्होंने कहा भाई गलती तो इससे हुई है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और रस्सी इसने बांधी थी, यही पाल रही थी, यही देखभाल कर रही थी, तो सज़ा भी यही भुगतेगी। बहिष्कार इसका करो, ना कि मेरा। क्योंकि वह गांव वाले कहते ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारी बहू है, तो फिर सज़ा तुमको भी भुगतनी पड़ेगी। उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इससे अपना रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, इसके लिए गांव समाज से नहीं कटना चाहते। वह अब सारे लोग बोले ठीक है, अगर तुम इससे रिश्ता ख़त्म कर देते हो तो तुम लोग इससे बच जाओगे। बेला जो सबके आगे अब हाथ जोड़ने लगती है, बोलती है मुझे गायों से बहुत प्यार है, मैंने इतनी मेहनत लगन से इनकी सेवा करती थी, अनजाने में हो गई है, मुझसे माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों, तभी पंडित पुरोहितों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है इसका समाधान
इसका समाधान तो एक ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग समाधान हैं। उत्तराखंड में जो पंडित थे उन्होंने बताया कि 3 सालों तक तुम्हें गाय की सेवा करनी पड़ेगी, भीख मांग के गुजारा करना पड़ेगा और इसके अलावा तुम किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं ले सकती हो, कोई तुमसे बात नहीं कर सकता। बेला ने बोला ठीक है, मुझे मंजूर है। अब दोस्तों, गांव के बाहर ही उसका एक घर था जहां पर बेला को भेज दिया गया। उसने अपने बर्तन वगैरह और जो दो गाय थी उनको लेके बेला वहां से निकल जाती है। गायों को ले जाके निस्वार्थ से सेवा करने लगती है कि गांव वाले ये नहीं देखते हैं कि उस बेला की गलती से गाय की मौत हो गई थी, इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी तरफ से बोलने वाला नहीं था। उसको गांव के बाहर कर दिया गया, सारा कुछ सामान अलग कर दिया गया। जो गाय उनको वह लेके जानी थी वह फिर उसके बाद उन्हीं की सेवा में लग जाती है। दिन रात उनके लिए घास लाती है, मेहनत करती है, सुबह सुबह जाती है, कहीं से कुछ अपने लिए मांग के ले आती है क्योंकि उसे मांग कर भी खाना था। ऐसे अपने घर का अनाज खाना नहीं था तो वह ऐसे ही गुजारा करने लगती है। धीरे धीरे 2-4 महीने का समय बीतता है, एक और गाय बच्चा दे देती है। इस तरीके से धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन उससे जो दूध निकलता था, उसका जो पति था जो कि रामू था, वह सुबह सुबह वहाँ पर आता था, दूध निकाल कर ले जाता था, उसके बाद वह मार्केट में ले जाके उसको बेच देता था। इसके अलावा उससे अपनी पत्नी से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वह उसके हाथ का छुए हुए गिलास का पानी तक नहीं पीता था। वह अपने ऊपर बेला की परछाई तक नहीं आने देता था। इस तरीके से लोगों ने उसे कह रखा था कि ऐसे करोगी तो तुम्हारे पाप या प्रायश्चित होगा, जन्मांतर तक तुम्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। वो कहती है ठीक है, वही सब कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे 1-1.5 साल का वक्त बीत गया। गायों की संख्या अब 7-8 हो गई, क्योंकि गाय थी वह बच्चा देती रहती थी। 7-8 गाय हो गई थी, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होने लगी उनको खिलाना पिलाना, उनके लिए व्यवस्था करना, लेकिन फिर भी वह सारा कुछ कर रही थी। अभी भी उसके 1-1.5 साल का वक्त बचा हुआ था, 3 सालों को उसको जो पूरा करना था। और इधर जो उसका पति था वो फ़ायदे ही फ़ायदे में था, क्योंकि वह दूध लेकर आता था और बेच देता था। रामू को हिसाब से तो सब कुछ अच्छा ही था, जो कि उसका पति था। और जो बेला थी, अगर रास्ते में मिल भी जाती थी तो गांव की औरतें उसके ऊपर कमेंट करती थी, उसको मुंह बिचकाती थी, उसको देखकर अपना मुंह ढक लेती थी, उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी और इसी तरीके से उसका बहुत ज़्यादा तिरस्कार करती थी, उसको बिल्कुल ही ये बहिष्कार कर देती थी। यह सब देखकर बेला को बहुत दुख होता था, बहुत कष्ट होता था, लेकिन अब क्योंकि उससे सब कुछ भुगतना था तो वह भुगत रही थी। लेकिन अब 2 साल बीत गए थे। एक दिन गांव में एक ज़मीन विवाद हो जाता है 2 परिवारों के बीच में। तो उस विवाद को निपटाने के लिए लोग तहसील पर जाते हैं। तहसील से जो एसडीएम साहब थे, उन्होंने अपने कर्मचारी एक लेखपाल को वहाँ पर भेजा कि जाकर देखो वहाँ पर क्या निपटारा होगा, किसकी गलती है, किसकी ज़मीन है, कौन किसका कब्जेदार है। यह तो वह तहसीलदार जब ये कहते हैं तो लेखपाल कहता है ठीक है। वह अपनी ड्यूटी के लिए चलता है और आता है और गांव के बाहरी जो कि बेला जानवरों के साथ वहाँ पर रहती थी, सबसे पहले वह आता है और उस बेला के आंगन में आके बैठ जाता है और वह देखता है कि यहाँ पे कितनी सारी गाय हैं, लेकिन वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। और बेला क्योंकि अपने काम में बिजी रहती है, तो बेला से पूछता है कि गाय कितने की मिलेगी। वह कहती है कि मुझे गाय नहीं बेचना है। कहता है ठीक है, लेकिन पूछ रहा था मुझे गाय चाहिए क्योंकि मेरे माता पिता जो बूढ़े हैं उनको दूध की ज़रूरत है, मार्केट में सही दूध नहीं मिलता है और गाय का ही दूध सही होता है, तो इसलिए मुझे गाय की ज़रूरत है। तो अगर आप बता देंगी कि ऐसी गाय कितना दूध देती है, कितने में मिल जाती है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो बेला उससे कहती है कि मैं ये नहीं जानती कितने की मिलेगी, क्या रेट है इसका, लेकिन बस इतना कह सकती हूँ कि हाँ 7-8 लीटर दूध दे देती है, आपके परिवार के लिए पूरी तरह से ये पर्याप्त दूध दे देगी। दोस्तों, उस लेखपाल का नाम सनी होता है। सनी चाहता था कि किसी तरीके से एक गाय मुझे मिल जाती तो मेरी समस्या हल हो जाती। वह उससे 1-2 और बातें करता है, लेकिन जो बेला थी वह कहती है कि मुझसे ज़्यादा बातें मत करो, आप यहाँ से चले जाओ। कहता है ठीक है, लेकिन आप
फला का घर जानती हैं क्या, उसके घर को आप बता सकती हैं? तो वो कहती है कि हाँ, वो इसी गांव में रहते हैं, आप गांव में जाके किसी से पूछेंगे तो आपको उसका घर का पता चल जाएगा। वहीं सनी वहाँ से चला जाता है, गांव में जाता है, ज़मीनी विवाद निपटाता है, लोगों से बातचीत करता है। झगड़ा बवाल जो होता है वह काफ़ी था। वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, हमारे अधिकारी आएंगे तो निपटारा करेंगे, लेकिन वो किसी से पूछता है कि भाई गांव के बाहर जो महिला है जिसकी गाय है उसकी क्या स्टोरी है यार। मैंने उसे बोला कि एक गाय दे दो तो वो बोली मुझसे बात मत करो ज़्यादा, यहाँ से चले जाओ। तो किसी ने कहा अरे सर, आप उससे बातों में कैसे बातें करने लगे, आप उससे बातें क्यों कर ली? उसने बोला क्यों भाई, क्या बात हो गई, ऐसा क्या उसमें ऐसा कुछ है जो वो बोल दिया? वो बोलता है गांव वाला कि वह महापापिन है, उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है, वह हत्यारिन है, ऐसा वैसा तमाम बातें बोलने लगते हैं। सारी कहानी बताई कि उसने रस्सी से बांधकर एक गाय को मार डाला। तो लेखपाल ने कहा अरे यार, ये बहुत ही अजीब बात है, रोज़ जाने कितनी गाय ट्रक से टक्कर खा के मर जाती हैं, गौशाला में ठंड से कुछ कमियों से मर जाती हैं, बहुत सारी बिना देख रेख की वजह से मर जाती हैं। लोग गायों के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का फंड ले रहे हैं, वहाँ पर गाय की सेवा नहीं है। मैंने तो उन गायों को देखा, अच्छी खासी सारी गाय दिख रही थी जो कि बेला के पास थी। अगर अनजाने में गलती से एक गाय की मौत हो गई तो ऐसा भी क्या हो गया, उसके इतनी बड़ी सज़ा भुगतने के लिए कहा जा रहा है। आदमी जो होता है गांव का वो भड़क जाता है, बोलता है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम? तो सनी बोलता है कि यार मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से आप लोग उसके साथ कर रहे हो। मैंने सुना है कि मथुरा जैसे शहर है, वहाँ पे कोई कुंड है, वहाँ पे अगर आप नहा लें तो आपके पापों से मुक्ति हो जाती है। जाने अनजाने में गाड़ी से टकरा कर या अगर किसी तरह से गाय की मौत हो जाती है तो वह कहता है कि भाई तुम समझोगे और किसी और के सामने ऐसी बात मत बोल देना, वरना ये गांव वाले जो हैं तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत अजीब सी बात है। उसके बाद दोस्त जो सनी होता है, लेखपाल, वो वहाँ से चला जाता है। और बेला उम्मीद कर रही होती कि जब मेरे 3 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं अपने पति रामू के घर जाऊँगी, लेकिन इधर रामू जो होता है वह अपने लिए एक नई पत्नी ले आता है। और यह बात जब बेला को पता चलती है तो वह घर आती है पूरे 2 साल के बाद पहली बार, जहाँ से उसको फिर से भगा दिया जाता है। लोग लाठी डंडे से आ जाते हैं उसको मारने के लिए, वहाँ से भगाने के लिए, कहते हैं तेरे पैर यहाँ पर पड़ गए तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा, तूने अभी तक अपने प्रायश्चित कर रही है अपने पापों का, थोड़ा और कर। तो फिर रामू कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और मैंने शादी इसलिए की है क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। जब तेरा पाप पहले कटेगा उसके बाद तू सोचना कि यहाँ पे आना है या नहीं आना है। तो बोलती है सारा कुछ पाप ही है क्या? तुम जो दूध लाते हो मेरे यहाँ से, उनको गायों को मैं ही तो खाना खिलाती हूँ, वरना दूध कैसे देती हो? तो उसे वहाँ से ज़बरदस्ती चुपचाप किसी तरह से डांट के वहाँ से भगा दिया जाता है गाँव से। और सब लोग बोलने लगे कि तुमको घर पे बुलाया किसने, अगर यह घर पे आएगी तो तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। और वह लोग वहाँ से उसको भगा देते हैं। वहाँ से वह चली जाती है रोती बिलखती हुई, क्योंकि बेला का साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे अपनी यह लड़ाई खुद ही लड़नी थी। अब दोस्तों, सनी वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से आता है, क्योंकि ज़मीन का विवाद जो था बहुत ही भारी था, और उसे निपटाने के लिए वो वहाँ पे फिर से आता है। और वह फिर से बेला के घर पे आगे बैठ जाता है और बेला से सारी स्टोरी बताता है कि गांव वाले ऐसा ऐसा कह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने इतनी भी बड़ी गलती की है जिसे तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। कोई भी आकर यहाँ देख सकता है और देखकर समझ सकता है कि तुम्हें गायों से कितना लगाव है, लेकिन बस यही है कि तुमसे बस छोटी सी गलती हुई है। तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले ही नहीं समझ रहे हैं, तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। वह कहती कोई बात नहीं, जो भी सज़ा है मैं काटने के लिए तैयार हूँ। 2 साल तो बीत ही गए हैं, 1 साल बचा है, 1 साल के बाद मैं पाप मुक्त हो जाऊँगी, वरना मैं जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही भटकती रहूँगी। यह पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सनी कहता है कि बहुत ही भोली हो तुम, तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पति ले जाकर दूध बेचते हैं,
पैसा तुम्हें नहीं देते हैं, तुम्हें भीख मांग के अपना गुजारा करना पड़ रहा है। बताओ, इससे बड़ा अन्याय तुम बर्दाश्त कर रही हो। लेकिन वह कहती है कोई बात नहीं, आप मुझसे बातें मत करो। फिर वह कहता है कि भाई मैं लेखपाल हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने अधिकारियों से, तुम्हारी गायों के लिए एक टीन सेट बनवाने के लिए मैं तुम्हें बनवा सकता हूँ, तुम्हारे लिए घर बनवा सकता हूँ। तो इसलिए अगर तुम्हें सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर मिल जाता, मेरे गायों के लिए कुछ बन जाता पक्का, तो बहुत राहत हो जाती। क्योंकि आंधी तूफान में डर लगता है, आग वगैरह लगने का भी डर लगता है, बारिश होती है तो मुझे भी रहने में दिक्कत होती है, मैं अपने घर पर तो जा नहीं सकती हूँ, कोई मेरी सुध लेने वाला भी नहीं है। तो वह कहता है कि ठीक है। धीरे धीरे वह बात करते करते फिर उसके बाद वह सरकार से कुछ पैसे आवंटित करवाता है, उनके लिए गायों के लिए एक टीन सेट डलवा देता है, उनके चारों के लिए पक्की सी जगह बनवा देता है और बेला के रहने के लिए भी अपने पैसों से एक छोटा सा कमरा बनवा देता है ताकि वह आसानी से रह सके। क्योंकि वह देखता है कि वह कितनी परेशानियों से रह रही है, इसीलिए वह उस अपनी पैसों से एक उसके लिए कमरा बनवा देता है। धीरे धीरे जब इस तरीके से सनी बेला के लिए करता है तो बेला को भी पिछले 2-3 सालों में पहला एक इंसान मिलता है जो कि उसके दुख दर्द को समझता है। जब दोस्तों धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति ये लोग आकर्षित होने लगते हैं, दोनों में बातचीत होने लगती है। अब बेला उसे एक गाय खुशी खुशी दे देती है, कहती है ले जाइए अपने घर पर, अपने माँ बाप को दूध पिलाइए। वहाँ से उसके घर जो होता है लेखपाल का, वो करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर होता है, वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो वह अपने घर पर गाय पहुँचा देता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। 30 से 32 साल की उम्र का सनी होता है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। और बेला वैसे भी अपने परिवार से ठुकराई गई थी, उसका पति दूसरी पत्नी ले आया था और उसे उस पर भरोसा नहीं था, उसका पति उसे अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, वह तो उसका सिर्फ फ़ायदा उठा रहा था। वह तो बस गाय पाल रही थी और वह दूध ले जाकर बेच रहा था। इस तरीके से सनी के प्रति वह आकर्षित हो जाती है। दोनों में दोस्ती एक दिन रिलेशन में बन जाती है और जब रिलेशन बन जाता है तो धीरे धीरे अक्सर दोनों की मुलाकात होने लगती है। क्योंकि एक कमरे का घर था, उसमें दरवाजे वगैरह भी लगे हुए थे। धीरे धीरे वह बात जो होती है गांव में फैल जाती है कि ये जो पटवारी है, ये जो लेखपाल है, तो उसका बेला के साथ दूसरा ही चक्कर चल रहा है। वह एक पाप कर चुकी है और दूसरा महापाप कर रही है, गांव को बदनाम कर रही है। पता नहीं क्या होने वाला है, गांव में प्रलय आने वाली है। कोई अगर बीमार होता है, किसी की मृत्यु होती है तो लोग ज़रूर कुछ न कुछ कह देते थे कि यह उस पापिनी की वजह से ही हो रहा है, सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अब गांव वाले प्लान बनाते हैं कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों बस यही एक दिन की वह रात थी जब सनी रात के करीब 11-12 बजे के बीच में आया था बेला के घर में। वह बैठा हुआ था, बेला से बातें कर रहा था, तभी गांव के लोग पीछे से कोई आता है और उसके दरवाजे की बाहर से कुंडी बंद करके चला जाता है। और उसके बाद पूरे गांव में खबर फैला के, पूरे गांव में शोर मचा के बेला जो हत्यारिन है वह ऐसा ऐसा कर रही है और उसके घर में कोई बैठा हुआ है। अब उसका जो पति और उसके गांव के सारे लोग होते हैं वह लाठी डंडों के साथ उसके घर के दरवाजे के बाहर आते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, अंदर से कुंडी लगी होती है, फिर दरवाजे को तोड़ना पड़ता है। दोनों को खींच के बाहर निकाला जाता है। एसडीएम साहब को भी फ़ोन कर दिया जाता है कि आकर देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वह थाने में अधिकारी से, इंस्पेक्टर से बात करते हैं और उनको भेजते हैं कि जाकर वहाँ पर देखो, कोई ऐसी बड़ी घटना न हो जाए। हालांकि लेखपाल जो सनी था, उन्हें एसडीएम साहब को इस बारे में पहले ही बता रखा था कि एक महिला है जिसके साथ ऐसी ऐसी जाति हो रही है। इस तरीके से एसडीएम साहब ने तत्काल ही सारा कुछ पैसा पास किया था जिससे कि उसका घर वगैरह बन पाया, गायों के लिए कुछ बना था, चारों का इंतज़ाम हो पाया था। तो तत्काल भेजने से ही जाकर वहाँ पर देखा क्या मामला है। इंस्पेक्टर साहब आते हैं और इधर सारे लोग कहते हैं कि इन दोनों को निर्वस्त कर दो
गांव में घुमाओ, वहीं सारे लोग कहते हैं कि इनका मुंह काला कर दो। यह सारी बातें, कई सारी बातें बोलते हैं कि इन्हें मर्दों के हवाले बेला को कर दो, बहुत सारी बातें। जैसे कि इंस्पेक्टर साहब आते हैं अपनी फ़ोर्स को लेकर, वहाँ पर बीच बचाव करते हैं। उसके बाद मामला पहुँचता है थाने पर। वहाँ पर जाकर वो एक जो सुर, सारे ही गांव वाले एक सुर में ही कहते हैं कि इन दोनों ने पाप किया है, इसलिए पहले भी पाप कर चुकी है, ये ऐसा कर रही है, हमारे गांव के ऊपर अब कुछ विपदा आने वाली है, कुछ आपदा आने वाली है, कोई विपत्ति आने वाली है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा। इंस्पेक्टर साहब उन लोगों को डांटते हैं, भगाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं तुम लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हो, इतना भी नहीं होता है, अनजाने में इससे गलती हुई थी और कहीं ना कहीं इसके पीछे इसके पति का भी हाथ है। उसने उससे कहा था कि तुम रस्सी बांध दो, लेकिन उसने वो रस्सी नहीं बांधी। जब अगर वह बांध देता पति तो ऐसा नहीं होता, और जो भी गलती हुई वो अनजाने में हो गई। इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो तुम लोग। फ़िलहाल अब दोनों के रिलेशन के बारे में पूछा जाता है। बेला कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरा पति मुझसे कोई मतलब नहीं रखता, इसने दूसरी शादी कर ली है। और जब मैं इस बारे में पूछने घर पर गई थी तो इन लोगों ने मुझे लाठी डंडों से मारकर भगा दिया था। ये वही लोग हैं जब किसी ने मेरा दुख दर्द नहीं समझा, कोई मेरे जीवन का साथी बना है, मेरे दुखों का साथी बना है, तो ये लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और उधर सनी से पूछा जाता है तो वह कहता है कि हाँ, मैं भी इन्हें पसंद करता हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद जो इंस्पेक्टर साहब थे एसडीएम साहब को फ़ोन करते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर उन दोनों का फ़ैसला यही है तो यह दोनों जो कर रहे हैं वही सही है, और जो गांव वाले हैं उनको वहां से बोलो जाने के लिए। दोस्तों, उसके बाद फिर यह मामला शांत हो गया और वो लोग वहां से चले जाते हैं। जो बेला थी वह अब जो कि लेखपाल थे उनके साथ शादी कर लेती है, दोनों ही शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। और लेखपाल उसे अपने घर ले जाता है। सनी जो कि बेला, दोनों पति पत्नी के रूप में अब रहने लगते हैं, एक शानदार लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों के अच्छे खासे बच्चे हैं, आज भी दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।